मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का महामंच सजा है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भव्य सांस्कृतिक समागम यहां देखने को मिल रहा है। लाल किले पर आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं। मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे, 40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए, वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त कर रहे हैं। और एक जमाने में जहां नक्सलियों से लड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के कैंप लगे थे, हमने उसमें से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र में बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और अब समय शुरू हो रहा है जनजातीय क्षेत्रों के, पहाड़ों के, जंगल के अंदर विकास का। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से जनजाति कल्याण में मानती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाकर जनजातियों के विकास की शुरुआत की। और परिणाम देखिए, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, जरा जोर से ताली बजाइए। 16 की 16 सीटें, ट्राइबल रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से ये जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए, कितना था भाई? 28,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना था? और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
ये बताता है कि हम जनजातियों के कल्याण को समर्पित सरकार, देश की आजादी के 76 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर कभी जनजाति का कोई व्यक्ति बैठा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब संथाल परिवार से आ रही द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र ट्राइबल समाज का कल्याण करने का। अटल जी के समय में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य बने और आज हमारे यहां ओडिशा में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है। ये हमारी पॉलिसी को बताता है। भाइयों बहनों, अभी हमारे अध्यक्ष जी पेशा कानून की बात कर रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पेशा कानून के लिए भारत सरकार ने एक पैसा सेल बनाया है। 1 लाख से अधिक मास्टर ट्रेनर्स बनाए हैं। पेशा के नियमों को, उसकी गाइडलाइनों को संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी ऐसी अनेक जनजाति भाषाओं में अनुवाद किया है। पेशा ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल बनाकर इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।